तो कल रात को ही हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस कर रहे थे कि बिटकॉइन का क्या हो सकता है, क्योंकि वीकली कैंडल क्लोजिंग आ रही है। और जैसे ही संडे आ जाता है तो भैया संडे क्या होता है, आखिरी दिन होता है वीकली कैंडल क्लोजिंग का। और वही हुआ है जैसा हम डिस्कस कर रहे थे टेलीग्राम पे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए। जो भी इमरजेंसी अपडेट्स होते हैं वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं। तो बिटकॉइन की कीमतें अगर आप देखेंगे, कल 66, कल 67 तक चल रही थी। आज रात रात में फिर से गेम हो गया है ना। जो गेम होते हैं रात रात में होते हैं, क्यों? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमको मिलती है डेली क्लोजिंग। तो $60,000 तक प्राइस गिर गया, 65,000 तक कल गिरा था, और 65,000 से भी 60,000 तक गिर गए, और अभी 64,300 पे वापस आ चुके हैं। ठीक है, तो सिचुएशन वापस अंडर कंट्रोल ज़रूर हो रही है, लेकिन गिरते गिरते हम 72,000, अगर मैं पिछले 3-4 दिन की बात करूं, $72,000 से बिटकॉइन का प्राइस आ चुका है $60,000 पे। देखो कुछ रीज़न है डंप होने के। ठीक है, एक तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि बिटकॉइन की हाल्विंग आ रही है। वो बिटकॉइन की हाल्विंग से पहले गेम बिटकॉइन कर रहा है, और बिल्कुल होना भी चाहिए। और दूसरा, अगर आप चार्ट्स को देखेंगे, समझेंगे, तो आप देखो 24,000 से, ये अक्टूबर मंथ से स्टार्टिंग हुई है ना, 24,000 से हम उड़ते उड़ते ऊपर जाते जाते कहाँ तक पहुँच गए, $74,000 तक। तो काफ़ी टाइम के बाद ये सेकंड वीक ऐसा है जो अच्छी खासी क्लोजिंग दे रहा है रेड के अंदर। और मार्केट कभी भी कंटिन्यू ऊपर नहीं जाती है। 60,000 64,000 पे चल रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थोड़ा चार्ट्स के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो जायज़ है। ठीक है, लेकिन हाँ, डिप का मौका है, डिप को मिस मत कीजिए। और ये है कि बिटकॉइन के साथ साथ बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स में अच्छी खासी ब्लीडिंग हो रही है ना। पहले भी बिटकॉइन गिरा है 60,000, 62,000, 63,000 तक, लेकिन इतनी ब्लीडिंग पहले नहीं हुई ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जितनी अब हो रही है। और एक रीज़न ये भी है कि वर्ल्ड वाइड सिचुएशंस ठीक नहीं है। ईरान वर्सेस, है ना, क्या हो रहा है, इसराइल का वॉर। और बिल्कुल इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर आप इसको समझोगे, जब रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था ना, तो बिटकॉइन की प्राइस में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आई थी। 10, 12, 15 हज़ार बिटकॉइन की कीमतें उस टाइम पे, डिमांड बढ़ रही थी, तो बढ़ भी गया था बिटकॉइन का प्राइस, और तुरंत गिर भी गया था। तो जब वॉर सिचुएशंस बढ़ती हैं या बद से बदतर होती हैं, क्योंकि वो मार्केट्स को भी इम्पेक्ट करती हैं, तो या तो एक तरफ बिटकॉइन की कीमतों में उछाल आएगा जब इन वॉर सिचुएशंस में कुछ किसी भी तरह बिटकॉइन की डिमांड बढ़ती है, क्रिप्टो की डिमांड बढ़ती है, और डंप भी आ सकता है। मतलब वॉर सिचुएशंस क्या करेंगी, वॉलेटिलिटी लेके आएंगी बिटकॉइन के अंदर। वॉर का भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ गया है, और यूँ समझ लीजिए 60,000 तक आ गए। वीकली कैंडल क्लोजिंग भी, बिटकॉइन हाल्विंग भी, और ईरान वर्सेस इज़राइल वॉर भी। ठीक है, ये तीन बड़े रीज़न हैं जिसकी वजह से आज हम बिटकॉइन को 60,000 पे देख पाए हैं। 60,000 तक के लो हैं, और 64,400 पे भी चल रहा है। तो अब आपको क्या करना है भैया, एक तो ये सिचुएशन जो चल रही हैं, बात अभी करेंगे। सबसे पहले तो आपको वीकली कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, और ये वीकली कैंडल क्लोजिंग मिलेगी हमको कल सुबह 5:30 AM के ऊपर। ठीक है, कल सुबह ये कैंडल क्लोजिंग देगी, ये वाली, है ना। तो वेट करना पड़ेगा नए वीक का हमको। और डेली टाइम फ्रेम देखें तो घूम फिर के वापस वहीं पे आ गए हैं जहाँ से हम ऊपर गए थे, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले भी आए हैं इन लेवल्स पे। अगर आप ये देखोगे, यहाँ से वापस गए थे, तो उम्मीद है बिटकॉइन फिर से यू टर्न ले सकता है। हाल्विंग आ रही है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अलर्ट आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको बुक कीजिए, होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी 64,000 पे चल रहा है बिटकॉइन। तो पूरा मार्केट ब्लीड कर रहा है, और सब ऑल्ट कॉइन्स अच्छे खासे जो पंप हो रहे थे वो अब क्या कर रहे हैं कि वीकली कैंडल क्लोजिंग देने के लिए तैयार हैं। मतलब सब अच्छे खासे गिर गए हैं वीकली कैंडल क्लोजिंग देने के लिए, है ना। यही एक मौका है अच्छी खासी बाइंग का। डिप के अंदर रिसर्च कीजिए और डिप का फ़ायदा उठाइए। वर्ल्ड कॉइन $4 तक लेवल आ चुके हैं। कहाँ तो ये 9, 10, $11 तक पहुँच गया था। रेंडर भी $7.8 के साथ चल रहा है, 4% डाउन है। ये कुछ ऑल्ट कॉइन्स हैं जो अगर आप देखेंगे, फाइल कॉइन 10% डाउन है, DYDX 11%, FET 3%, XLM 5%, कैस्पा है 6%, पिथ की बात करें 7%, और ZU है 10%। तो और प्राइस नीचे गिर गए हैं। ठीक है, और यही एक अच्छा मौका है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। रिसर्च कीजिए, और बिना रिसर्च के
कुछ भी मत खरीदिए। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ टॉप गेनर्स के बारे में, तो टॉप गेनर्स कौन कौन से हैं आज के। ज़्यूस की बात करूँ, नया कॉइन है, 23% ऊपर चल रहा है। आज स्लर्फ भी नया कॉइन रिसेंटली आया है, वो भी ऊपर चल रहा है। टिया की हमने बात की थी, प्रीमियम में स्लर्फ की बात की थी, टिया भी आज 18% ऊपर चल रहा है। BNX 13% है, GMT के प्राइस भी बढ़ गए 5% यार। तो थोड़ी थोड़ी सिचुएशन बेटर हो रही है, ठीक है। तो जहां मार्केट और फॉल हुई है, तो थोड़ा सा लिक्विडेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। अब 24 घंटे में कितने लिक्विडेशन है, इतने ज़्यादा ह्यूज लिक्विडेशन है। जो अगर हम 48 आवर्स की अगर बात करेंगे, 48 की भी बात करेंगे और पिछले 24 घंटे की बात करेंगे, अगर आप 1 घंटे का पहले हाल देखोगे, शॉर्ट्स की लिक्विडेशन है ना। इथीरियम ने $3 मिलियन शॉर्ट्स के, और पूरे अगर आप देखो शॉर्ट्स की लिक्विडेशन है पिछले 1 घंटे के अंदर। मेजर कॉइन्स ने शॉर्ट्स की लिक्विडेशन की है, और पिछले 1 घंटे का हाल ये है कि $8 मिलियन शॉर्ट्स के लिक्विडेशन हुए हैं, और लॉन्ग्स वालों के हैं $1 मिलियन के। 24 घंटे में $951 मिलियन के लिक्विडेशन है। आप समझ रहे हो, $1 बिलियन हो गया। 8,000 है ना, 8,300 करोड़ रुपए का लिक्विडेशन हो गया, क्योंकि 1 बिलियन तो इतना ही होता है, और उससे पहले भी 1 बिलियन हुआ है। तो अगर मैं बात कर लूँ पिछले 48 आवर्स की, 16,000 करोड़, 15-16,000, क्योंकि ये लिक्विडेशंस के नंबर आपके सामने हैं, है ना। बहुत ह्यूज लिक्विडेशन है, बहुत बड़े लिक्विडेशन है। मार्केट ने बहुत अच्छी खासी ट्रेड्स को लिक्विडेट किया है। सबसे ज़्यादा लिक्विडेशंस हुए हैं लॉन्ग के, और अब पिछले 24 घंटे में भी देखेंगे तो $788 मिलियन के लिक्विडेशन है। किसके? लॉन्ग्स वालों के। ये पिछले 48 घंटों में हाल हुआ है, क्योंकि बिटकॉइन की कीमतें भी 72,000 से 60 पे आई हैं, इसीलिए लिक्विडेशन भी 16,000 तक नंबर पहुंच गया। और दूसरा, जो वर्ल्ड वाइड सिचुएशंस होती हैं जो मार्केट्स पे इम्पैक्ट डालती हैं, उनकी बात करना भी ज़रूरी है ना। क्रिप्टो मार्केट भी अछूता नहीं है कि भैया कि वर्ल्ड में कुछ और चल रहा है, वॉर हो रहा है, बैड सिचुएशन चल रही हैं, तो मार्केट पे असर नहीं होगा। असर होगा। अगर आप देखेंगे, पूरा एक्स इस टाइम पे ट्रेंड कर रहा है, और रीज़न क्या है कि वर्ल्ड वॉर 3 है ना। वर्ल्ड वॉर 3 इज़राइल ईरान, और ईरान वर्सेस इज़राइल का एक तरह से वॉर शुरू हो गया, तो है ना। तो एक और नया वॉर यहाँ पे शुरू हो गया है, ठीक है। बहुत सारे वॉर पिछले 1-2 साल में स्टार्ट हुए हैं ऑलरेडी, रशिया यूक्रेन का चल रहा है। तो ये भी सिचुएशन इम्पैक्ट डालेगी, अगर बद से बदतर होगी तो। अभी फ़िलहाल सिचुएशन नॉर्मल तो नहीं कहेंगे, लेकिन सिचुएशन बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो आगे जो भी अपडेट रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। और लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे थोड़ा डॉज विफ हैट कॉइन को लेके कुछ अपडेट्स हैं। आफ्टर द मार्केट ड्रॉप, 4 व्हेल सोल्ड 5.86 मिलियन विफ $12 मिलियन के इन पैनिक। आप देखो, वेल्स भी पैनिक के अंदर आ गई हैं, और सेलिंग किसकी की गई है? डॉज विफ हैट की गई है। तो ये कुछ वॉलेट्स के डिटेल हैं। इस वॉलेट ने सोल्ड किए कितने बेचे हैं? 3 मिलियन विफ बेचे हैं $7 मिलियन के, $2 के ऊपर। इस वॉलेट ने बेचे हैं 1 मिलियन विफ $1.9 मिलियन के। इस वॉलेट ने बेचे हैं 9 लाख विफ $1.8 मिलियन के। उसने 6 लाख विफ और $1.2 मिलियन के। तो अच्छी खासी सेलिंग डॉज विफ हैट की भी होती हुई। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा अलर्ट रहिए, ठीक है, और सेफ़ रहिए, क्योंकि सिचुएशंस अच्छी नहीं है। और बाकी जो अपडेट रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन ज़रूर कीजिए, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।